तो भारत का 2026 का यूनियन बजट आ गया है और इसके साथ ही सरकार ने आने वाले साल के लिए अपना पूरा इकोनॉमिक प्लान सामने रख दिया है। अब सवाल ये है कि इसमें आम इंसान के लिए क्या है। चलिए इस पूरी पड़ताल में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था को आखिर कैसे शेप देगा। बयाबाजी पर सुधार और लोक लुभावनवाद पर लोग, ये वित्त मंत्री का एक बहुत ही पावरफुल बयान है जो इस बजट के बिल्कुल कोर में है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है, सरकार शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस कर रही है। तो आखिर इस बजट के पीछे की बड़ी सोच क्या है? चलिए उन कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो सरकार के हर फैसले को गाइड कर रहे हैं। इस बजट के दिल में है त्रि कर्तव्य का कॉन्सेप्ट, और ये सिर्फ कोई फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि सरकार की 3 मेन कमिटमेंट्स को दिखाता है। पहला, इकोनॉमी को रफ्तार देना। दूसरा, लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा करने में मदद करना। और तीसरा, ये पक्का करना कि देश के रिसोर्सेज तक सबकी बराबर पहुंच हो। और सरकार की स्थिरता को लेके जो कमिटमेंट है ना, उसका सबसे बड़ा सबूत है फिस्कल डेफिसिट का टारगेट। इसे आप सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। 4.3% का जो ये टारगेट है, वो ये दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को काबू में रख रही है, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अब जब फाइनेंशियल फाउंडेशन स्टेबल है, तो सरकार डेवलपमेंट में बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और यहीं से आती है बजट की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च कर रही है, पूरे 12.2 ट्रिलियन रुपीस। ये पैसा सीधे सीधे देश की नींव बनाने में जाएगा, यानी नई सड़कें, मॉडर्न पोर्ट्स और हाईटेक कारखाने। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दांव है। तो ये इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? हम बात कर रहे हैं नई फ्रेट कॉरिडोर्स की, हाई स्पीड रेल लाइंस की और यहाँ तक कि नए वाटरवेज की भी। ये प्रोजेक्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील के नहीं हैं, ये देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने, ट्रेड को आसान बनाने और ग्रोथ के नए मौके पैदा करने के बारे में हैं। अच्छा, तो रोड्स और पोर्ट्स तो हो गए, लेकिन सरकार की नज़रें भविष्य के इंडस्ट्रीज पर भी हैं। तो कौन से सेक्टर्स भारत के अगले ग्रोथ इंजन बनने वाले हैं? ये चार्ट सरकार की प्रायोरिटीज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देता है। सेमीकंडक्टर्स, जो हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग होते हैं, उन पर भारी फोकस है। साथ ही बायोफार्मा और छोटे बिजनेसेस भी बड़े विनर्स हैं, जो दिखाता है कि सरकार इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर कितनी कमिटेड है। देखिए, बात सिर्फ पैसा लगाने की नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की है। हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने, ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने और ये पक्का करने के लिए टारगेटेड एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि हमारे रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स को सफल होने के लिए जरूरी सपोर्ट मिले। ये भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। अच्छा, ये सब बड़ी बड़ी योजनाएं तो ठीक है, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में होगा, आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो चलिए जरा टैक्सेस पर एक नजर डालते हैं। तो टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ी खबर, शायद थोड़ी सरप्राइजिंग हो, कुछ भी नहीं बदला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इनकम टैक्स स्लैब्स और रेट्स जस के तस बने हुए हैं। ये अपने आप में स्थिरता की एक बड़ी घोषणा है। हालांकि मैं रेट्स तो नहीं बदले हैं, पर कुछ ज़रूरी एडजस्टमेंट्स ज़रूर हुए हैं। जो लोग विदेश यात्रा करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सोर्स पर टैक्स कलेक्शन कम हो गया है। दूसरी तरफ जो लोग स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, उन्हें अब थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना होगा। और एक और अच्छी खबर है टैक्स फाइलर्स के लिए। भले ही टैक्स रेट्स वही हैं, लेकिन टैक्स फाइल करने का जो प्रोसेस है वो अब आसान होने जा रहा है। नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत सरकार नए सिंपलर फॉर्म्स और ज़्यादा फ्लेक्सिबल डेडलाइंस ला रही है, जिससे कंप्लायंस सबके लिए कम सिरदर्द वाला हो जाएगा। तो इन सारी डिटेल्स के बाद इस बजट का आखिर में मैसेज क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? आखिर में ये बजट एक फंडामेंटल सवाल छोड़ जाता है। क्या हम फौरी राहत चाहते हैं, या हम एक मजबूत और ज्यादा समृद्ध भविष्य के लिए आज इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? सरकार ने तो अपना दांव लगा दिया है, अब देखना यह है कि ये दांव भारत के लिए कितना सफल होता है।